दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 14 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा और सबसे जो बड़ी अपडेट्स हैं वो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के, उसकी नियमावली को लेकर के। अगर आपने कल शाम का हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने उसके माध्यम से आप लोगों को बताया था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली राज्यपाल से पास हो गई है और नए आयोग की स्थापना हो चुकी है। अब यहाँ पर जो केवल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियाँ होंगी। साथ ही साथ जो अब नया आयोग भर्तियां कराएगा उसमें भर्तियों की परीक्षा पैटर्न क्या होगा, लिखित परीक्षा कैसे होगी, चयन कैसे होगा, अध्याचन कैसे आएंगे, विज्ञापन कैसे आएंगे, क्या सेवा शर्तें रहेंगी, सभी के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आ चुकी हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली प्रकाशित हो चुकी है। सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। उसी नियमावली की जो मेन चीज़ें हैं वो समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, जो कि स्क्रीन पर आप लोग पहली न्यूज़ देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे। अब यहाँ पर पूरे मामले को मैं समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए इंटरव्यू में न्यूनतम 40% अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 90% अंक दिए जाएंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा कि पूर्णांक कितने नंबर का रहेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्राइमरी हो, ये जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, आयोग की सभी भर्ती परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी और सबका पैटर्न यही रहेगा। अगर किसी भर्ती में लिखित परीक्षा है, मतलब इंटरव्यू नहीं है, तो वहाँ पर जो है सीधे सीधे लिखित परीक्षा के अंकों से ही चयन होगा और जहाँ इंटरव्यू लागू होगा वहाँ पर 10% मार्क्स का इंटरव्यू होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए अगर 100 नंबर का टोटल पूर्णांक है तो 90 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। अगर 200 नंबर का पूर्णांक है तो 180 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। जहां इंटरव्यू लागू नहीं है वहां पूरा 200 नंबर का लिखित परीक्षा होगी। जैसे सपोज करो टीजीटी में, तो टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है अब, तो टीजीटी में सीधा 200 नंबर की लिखित परीक्षा और सीधा जो है पीजीटी मान लो जो इंटरव्यू होता है तो 180 नंबर की लिखित परीक्षा और जो है 20 नंबर का इंटरव्यू, इस तरीके से होगा। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है कि आखिर टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक कितना होगा। पूर्णांक डिसाइड करेगा खुद आयोग। एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर केवल, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसमें दोनों विकल्प रहेंगे और वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। आगे देखिए लिखा हुआ कि बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूल व कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती भी करेगा। नए आयोग की भर्ती में सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। शैक्षिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। ये प्राइमरी की बात की गई है यहाँ पर कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी में क्या है, 60% की लिखित परीक्षा होती थी, 40% जो अंक हैं वो एकेडमिक मेरिट के जुड़ते थे। तो शैक्षिक गुणांक में क्या क्या होता था, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, एबीटीसी होता था। अब ऐसा नहीं होगा, यानी सीधे तौर पर एकेडमिक हटा दिया गया है। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और एकेडमिक
यानी जिसको एपीआई बोलते हैं यहाँ पर, उसको जोड़ करके की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नज़र रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन काम करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरा दिया गया कि प्राथमिक एक बड़ा फेरबदल हो जाएगा कि यहाँ पर एकेडमिक हट जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होता नहीं है तो लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर भर्ती होगी। और यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनेगी जो अध्यक्ष का चयन करेगी। यहाँ देखो अपडेट है कि 3 वर्ष होगा चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल। तो नया जो आयोग होगा उसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य रहेंगे और इसमें जो सेवा काल रहेगा इनका वो अधिकतम 65 वर्ष रहेगा, जो कि उनका मैक्सिमम एज होगा, या फिर 3 साल रहेगा। अब देखो ये जो नया आयोग बनेगा उसमें जो परीक्षा होगी तो परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन कैसे होगा उसके बारे में भी व्यवस्था की गई है कि दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में व्यवस्था की गई कापियों का मूल्यांकन बाहरी राज्य की एजेंसी करेगी और उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि लोग उत्तर प्रदेश की भर्ती है तो यहाँ के किसी को वो जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। पारदर्शिता के साथ सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा संभव है कि परीक्षा आपकी ऑफलाइन करवाई जाएगी, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऑनलाइन भी परीक्षा करवाई जाए। फिलहाल अभी ऑफलाइन परीक्षा कराने की व्यवस्था की गई है। इस आयोग में यह भी व्यवस्था की गई है कि जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे अध्यापक की हो, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, सभी की जो परीक्षाएं होंगी वो जिला मुख्यालय पर ही होंगी। जैसा कि चयन बोर्ड में व्यवस्था थी परीक्षा जो मंडल मुख्यालय पर करवाई जाएगी, तो फिलहाल अब परीक्षाएं सभी जिलों में ही करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है अगर किसी भर्ती का विज्ञापन 3 साल तक नहीं निकलता है, अध्याचन पहुँच जाता, तो उसका जो विज्ञापन है वो अध्याचन निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि इस आयोग चाहे तो इसको जो है पुनः विज्ञापित कर सकता है, उसका विज्ञापन आगे निकाल सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कल एक आदेश जारी हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार। इसका कल कोर्ट आदेश जो था हमने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था, इसमें कहीं पर भी 68,500 भर्ती या 69 शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है। कुछ लोग इसको 69 शिक्षक भर्ती से जोड़ रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे तौर पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उस पर निर्णय लेने के लिए कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड शामिल है उसको सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निर्णय ले, जैसा कि एनसीटी ने 4 सितंबर के पत्र में मेंशन किया है। तो वही यहाँ पर देखो लिखा है कि हाई कोर्ट ने एनसीटी के पत्र में संदर्भ में सरकार को दिए निर्देश की प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय सरकार खुद ले। कल यूजीसी नेट पेपर की परीक्षा हुई, जहां पर देखिए अपडेट है कि नेट के पेपर में सर्वर डाउन, हंगामा। अंदावा के सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय में तोड़फोड़ की गई है। मामला यहाँ पर हनुमानगंज का है। देखा सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंदावा में बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा के दौरान द्वितीय पाली में परीक्षार्थियों ने 1.5 घंटा सर्वर डाउन होने पर जमकर हंगामा काटा। आक्रोशित परीक्षार्थियों ने कंप्यूटर, कुर्सी व कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और लिखा हुआ कि जनरेटर में भी तोड़फोड़ की गई है। छात्रों के तेवर देख एनटीए के सुरक्षाकर्मी भाग निकले। सूचना पर पहुंची सरायनाथ पुलिस ने हंगामा काट रहे परीक्षार्थियों को शांत कराया। परीक्षार्थी देर शाम तक परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है छात्रों को परेशानी हुई। अब देखना ये होगा क्या परीक्षा यहाँ की रद्द होती है या नहीं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का सम्मेलन 18 दिसंबर को तैयारी में जुटे अफसर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेजबानी में पहली बार देश भर के प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का
सम्मेलन 18 दिसंबर को प्रयागराज में होगा। इसके लिए आयोग परिसर को संवारा जा रहा है। 2 सत्रों में कार्यक्रम का आयोजन आयोग परिसर में किया जाएगा। इसमें देश भर के लगभग सभी प्रांतीय आयोगों के चेयरमैन या सदस्य शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में आयोग अपनी उपलब्धियों और तकनीक एक दूसरे से साझा करेंगे। तो लोक सेवा आयोग जो है इस बार मेजबानी कर रहा है और सभी पूरे देश के मतलब जो लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे और अपनी रणनीति के साथ वहाँ पर सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। तो ये एक अच्छा मौका है। तो दोस्तों ये हो गई आज के सारे सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।